देखो, सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं। ये अपनी स्टूडेंट है संगीता जाट। अधिकांश स्टूडेंट जानते भी होंगे। और इनका सिलेक्शन जो है राजस्थान पुलिस में हो चुका है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। देखो, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, आगे जगह रही ना। इधर जगह रही। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आराम से आके बैठो। आगे, हाँ, बैठ जाओ आराम से। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं। हालांकि इनको सफलता मिल चुकी है, लेकिन ये भी जानती है, मैं भी जानता हूं, इस सफलता से हम कुछ नहीं हैं। क्योंकि इसको मैंने जो टारगेट दे रखा था वो बड़ा है। और इसने मेरे से वादा भी किया है कि वो टारगेट को प्राप्त कर लेगी। और इसका टारगेट जो है हमारा आरएएस बनना लक्ष्य था। बेहद मेहनती लड़की है, बहुत अच्छी मेहनत करती है। कई विद्यार्थी जो बैठे हैं 5-10, ये जानते भी हैं कि क्लास में कितनी एक्टिव रहती थी। कई बार मैं क्या होता था कि ये कहती, सर ये टॉपिक पढ़ा दूँ, बैठ जा, बाद में देखेंगे। फिर कई बार करते थे, सर वो टॉपिक आप पूछना भूल गए। अरे हम वो देख लेंगे, कल पूछ लेंगे। लेकिन ये बोले, सर कल तो दूसरा पूछ लेना ना, आज तो यही पूछो। मतलब मेरे से भी ज़्यादा क्लास में काफ़ी एक्टिव रही। और भाई इनको, चलो बढ़िया, एक जॉब तो मिल गई। वो ये है कि ये टर्निंग कर लेगी, टर्निंग करने के बाद में अवैतनिक आराम से अवकाश लो और आराम से तैयारी करके। और आप अगर कोई नौकरी लग जाते हो ना, एक बार छोटी सी नौकरी, उसके बाद में दूसरी नौकरी प्राप्त करना बेहद आसान है। आपके पास कल एक लड़का आया था राजस्थान पुलिस में लगा हुआ, है ना। 3-4 दिन पहले वो एक लड़की आई थी। आप देख रहे हो डेली स्टूडेंट आते हैं। और अभी सुपरवाइजर का आ जाए तो कई स्टूडेंट सुपरवाइजर वाले जाएंगे। अभी एसएससी का भी रिजल्ट आने वाला है। एसएससी का आते ही आपके सामने एसएससी के विद्यार्थी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप भी मेरे पास इसी प्रकार से सफल होकर जल्दी आए। और अ, इस भाई को मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि तेरा लक्ष्य केवल ये नहीं है, लक्ष्य जो है बड़ा है। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, एक बार लक्ष्य मिल जाता है, उसके बाद में मतलब वहीं रह जाते हैं। वहां नहीं रहना है। मतलब जहां जिसकी जिसकी आपकी योग्यता है, वहां तक आपको पहुंचना है। एक सीढ़ी मिल गई, माँ बाप पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से शादी ब्याह भी 2 साल और लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। शादी ब्याह के बाद में पढ़ाई उतनी नहीं होती है जितनी होती है। ससुराल वाले पहले तो यही कहते हैं, अजी आराम से पढ़ है, मैं 2 साल ले जाऊंगी नहीं। और रुपये जो अतरा तेज हुए है, अजी पितरों को जागरण नु दियो है। अरे तो अतरा दिन से कहीं दे रही को ना पितरा ने। अजी माँ कहीं से परिवार में बात से यहाँ खैर ले जावा लाग जाए छे, तो वो तो पोड़का हुआ है। इसलिए जितनी तैयारी हो सकती है, पहले जितनी कर सकते हो उतनी करो। ठीक है। अब संगीता आपको 2 बात जो हैं कहेगी, कैसे क्या इसने तैयारी की, क्या किया, तो उसकी चर्चा। तो सबसे पहले जो है मैं स्वागत जो कराऊंगा, वो जो अपने मेहमान हैं वही करेंगे इनका स्वागत। जोरदार तालियां। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, मतलब मेरा सपना था कि मैं आऊँ यहाँ कुछ बन के और ये तो सब जानते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पीछे बैठ के जो सर के बारे में छोटी छोटी बातें नोटिस की है, मैं वो बताना चाहती हूँ। मतलब मुझे सर की वो बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो नैतिक शिक्षा देते हैं कि ऐसा कुछ मत करना कि आपके माँ बाप को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मतलब बहुत बातें मैंने नोटिस की है। मैं सोचती रहती थी कि मैं बन जाऊंगी तो इनके बारे में जरूर बोलूंगी, और मैं ऐसा कुछ जरूर करूंगी कि सर को मुझ पे गर्व हो कि वो मेरी स्टूडेंट थी। मतलब सफलता ऐसी नहीं है कि आपको एक दिन में मिल जाएगी, और आपको निराश भी नहीं होना चाहिए कि हम सोचते तो यही है कि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो तो वो हो ही जाएगा। टाइम लग सकता है। आपको निराश नहीं होना चाहिए, और जब आपको लगे ना कि अब अंत हो चुका है, अब मैं नहीं कर सकता, अब बहुत हो गया,
फिर भी आपको मैं कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने यही किया है। मैं थक चुकी थी कि अब नहीं पढ़ा जाता। मैं स्टार्टिंग से ही मतलब टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ और क्लास में टॉपर रही हूँ, तो मुझे आदत हो गई थी फर्स्ट आने की। तो एक टाइम था मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं बन पा रही कुछ, इतनी कमजोर हूँ क्या मैं यार, नौकरी के लिए बनी ही नहीं हूँ। लेकिन फिर सर के पास आई तो सर ने विश्वास दिलाया कि नहीं, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, आपका हो जाएगा, और हो ही गया। और सर जब क्वेश्चन पूछते थे पीछे के और ऐसे बोलते थे ना कि शाबाश भाई, शाबाश बेटा, मुझे ऐसा लगता था किसी ने भारत रत्न दे दिया हो मुझे। मतलब सर की शाबाशी में भी इतना एक्साइटमेंट होता है, फिर तो लगता है अब तो बस सर कुछ भी पूछ ले मैं बताऊंगी। मतलब सर बहुत अच्छे हैं, अगर आप इनकी बातें मानोगे ना तो जिंदगी में जरूर सफल होगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। देखो, जीवन में सबसे बड़ी बात जो होती है, जिस दिन अपने माँ बाप अपने लिए सपना देखते हैं, वो यही दिन होता है, नौकरी वाला। आज अपने माँ बाप, मैं कई बार कहता हूँ ये बात, तो अपने माँ बाप के पाँव के पास बैठ करके बस इतना सा पूछ लेना कि माँ आप क्या चाहती हो, या कह देना कि पिताजी आप क्या चाहते हो। वो तुरंत कह देंगे कि बेटा मैं चाहता हूं तू कोई भी नौकरी लगे, बड़े चपड़ासी बन जाए, लेकिन क्या हो, नौकरी। हमेशा जीवन में सबसे बड़ा अपना कोई शुभ चिंतक है, अपने माँ बाप है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इस चीज को हमेशा गांठ बांध के रखना। आज मैं सुबह आर एस फाउंडेशन बैच में यही बात समझा के आया था कि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। अपने अपने माँ बापों की जो बात है उसको माना करो, और कभी भी ऐसा काम मत करना, हमेशा ये मेरा डायलॉग होता है, जिसमें आप माँ बाप के सामने यूं करना पड़े या अपने गुरुजनों के सामने यूं करना पड़े, ऐसा काम कभी मत करना। आप जीवन में जरूर सफल होंगे। बस इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए देखो, हम जो मेटर लेते हैं, ऐसा मेटर लेते हैं कि वो सिलेक्शन, मैं कई बार कहता हूँ मेरी राजस्थान वाली इंडिया वाली किताब जो है वह थकन है। पेपर लागे, पेपर देखो, पेपर मिला और किताब देखो, पार नहीं जाते हैं। और अगर वो किताब, कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि मैंने सर 5 किताबें पढ़ दी, मैं कहता हूं मत पढ़। एक किताब है, उसी को तू 5 बारी पढ़ दे। अगर एक किताब आप 5 बारी पढ़ दोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और अगर 5 किताब अलग अलग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद पढ़े लिखे हो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबसे पहले सिलेबस लो। सबसे पहले सिलेबस लेना है। सिलेबस लेके देखो कि सारा आया है कहां से, आएगा कहां से। अब मैं पशु परीक्षण वाले की बात कर रहा हूं, हर विद्यार्थी कहता है सर वो कोचिंग वाला ये, वो कोचिंग वाला रहे। मैं कहता हूँ पढ़े लिखे हो तुम, पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों बनते हो? जब सिलेबस तुम्हारे सामने है, किताब तुम्हारे सामने है, दे रखा है वो टॉपिक, क्यों नहीं पढ़ते उस टॉपिक को? क्यों गुमराह होकर के अनावश्यक पढ़ रहे हो? कभी भी आपका जीके करंट कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देखो, एक तो होता है स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी। अगर स्मार्ट तरीके से करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना इतना सारा मैटर कितना पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए, जिस मानो मैं मंदिर पढ़ाता हूं तो लगभग 150 मंदिर पढ़ाता हूं, तो क्या राजस्थान में 150 मंदिर ही है? नहीं, हजारों मंदिर है, लेकिन आना 150 में से है। इसलिए काय को अपन 1000 पढ़े, अपन को 150 ही पढ़ना है। तो एक स्मार्ट स्टडी जो है वो किया करो। ये जो भाई आई थी मेरे पास पढ़ने के लिए, दो तीन दोस्त थी, ये जो साथ आई थी। आते ही मैंने पहली क्लास में इसको कहा था तू किसी दिन आरएस भाई बनेगी। इसकी साथ वाली लड़की जो थी वो इसके मुकाबले कमजोर थी। अब ये थोड़ा सा ऑनलाइन पर विश्वास कर बेटी एक बार। और ऑनलाइन क्या होता है कि अपन ज्यादा समय तक अगर पढ़ेंगे तो मानसिक रूप से मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और ये भी जब हताश हो गई, दोबारा आई, मैंने कहा संगीता बहुत जल्दी नौकरी लगेगी, अगर तू नौकरी नहीं लगी तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है, तू 100% लगेगी। और आपके सामने है, ये आपके सामने खड़ी है, और ज्यादा दिन की बात भी नहीं है, शायद 8-9 महीने पहले मैंने ये बात कही थी इसको,
और आज ये लग करके अच्छे नंबरों से जो है पास होके आई है। और मैं कामना करूंगा कि भविष्य में आरएएस अफसर जो है, मेरे तो सपना यही है, इसका भी सपना तो यही है, तो आरएएस ऑफिसर बन के आए, और जिस दिन आए तब अपनी जो आत्मा है ना पूरी कुछ तो तब होगी। रिजल्ट आया तो घर वाले, इसके भाई साहब का कॉल आया तो मैंने ये कहा था कि लग गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अधूरा है, क्योंकि अरे है ही तो क्या, किताब के अक्सर ही तो पढ़ना है, और कोई कर सकता, अपन क्यों नहीं कर सकते? और कोई चांद से उतर के नहीं आता है। ओ सभी अपने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो अपन ने भी वही पिया है, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अपन लाव नहीं करते हैं यार, 10 घंटा 15 घंटा खेत में काम करना पड़े है, अगर वो इतना पसीने में इतना काम कर सकते हैं तो पढ़ाई जितना तो वो है ही नहीं, ऊपर पंखा लगा होता है, आराम से अपन पढ़ाई करते रहते हैं, तो अपन कर सकते हैं ऐसा। इसलिए कभी पढ़ाई को मत समझना कि पढ़ाई जो है हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजी है। बल्कि अपन किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो कई प्रकार की बातें भी सुननी पड़ती है, रात बेरात भी उठ के जाना पड़ता है, तो पढ़ाई में ये तो नहीं है, एक फिक्स शेड्यूल है जिसमें आप शेड्यूल बना करके, लक्ष्य बना करके मेहनत करते रहिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं इतना ही कह करके अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये भाई कुछ और कहना चाहती है। मतलब पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए सर काफ़ी हैं। मतलब बातें ऐसी होती है कि अब तो मैं जाके पढ़ूंगी या फिर तभी छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन और भी कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ, या फिर मैं जो पास हुई उस एग्ज़ाम में उसका कारण है मुझे मैथ में इंटरेस्ट था, और मैं मैथ की क्लासें यहाँ तो नहीं लेती थी, घर जाके नोट्स उतारती थी, और शायद मेरा सिलेक्शन मैथ की वजह से हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम सिलेबस में मैथ नहीं थी और वहाँ मैथ आ गई 15 क्वेश्चन, वहाँ मेरे 8-9 क्वेश्चन। तो 8-9 क्वेश्चन का बहुत फर्क पड़ता है आगे बच्चों से। तो पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, फायदा ही होगा। मैं तो ये, अगर एक्स्ट्रा आपको कोई इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, कहीं ना कहीं फायदा ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी आपको। चाहती हूँ। मतलब जितना यहाँ पढ़ाया वो पूरा इसको यहाँ याद, अब घर जाके करे तो क्या करे। तो ये क्या करती थी, मैथ निकाल लिया करती थी, भाई चलो अपने राजस्थान पुलिस में मैथ थी ही नहीं, और इसका इंटरेस्ट देखिए कि, या हो सकता है भगवान कह रहा था, हे बच्ची तू रह जाएगी, क्या कर रही है, केवल यही सिलेबस पढ़ रही है, तू अगर यही पढ़ेगी तो नहीं लगेगी। इसलिए भगवान ने कहा, उठ बालिका उठ, उठा हथियार, मैथ भी पढ़। और मैथ पढ़ा तो 10-12 जो भी प्रश्न आए उसमें से 8 ठीक हो गए, बड़ी बात है। और आप सोचा नहीं रे पूरे याद है, अब कहीं पढ़ लूं, तो क्योंकि इसको सिलेबस तो सारा याद था, लेकिन सिलेबस से बाहर आई, वो पर्सन भी ठीक हुआ, उसके पीछे थी इसकी मेहनत, इसकी जिज्ञासा, तो जिज्ञासा ने इसको क्या दिलाई है, सफलता दिलाई है। मनी जल्दी से जा, एक लड्डू सबसे पहले भगवान को चढ़ा, कि दोबारा भी लड्डू लेके जल्दी से आए, और जल्दी से लिया, ताकि अपनी आगे क्लासें हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये है कि देखो, बहुत सी ये सारी सहेलियां इनको जानती है ना। अब इतने कम समय में, भाई आपसे 3-4 महीने पहले इधर ही बैठती थी, अब 3-4 महीने में यहाँ आ गई, है ना, सफलता इनको मिल गई। तो आप भी कोशिश कीजिए, आपके, हाँ सभी आओ, मेरी खुद की इच्छा रहती है जितने ज्यादा विद्यार्थी आए ना उतनी। मैंने राजस्थान पुलिस में एक बार 2015 वाला बैच, इतनी जबरदस्त तैयारी की, जैसे इस बार में पशु परिचर के लग रहा हूँ ना पीछे, आधा भी नहीं लगा था, और 84 लड़कों का सिलेक्शन दिया हाईएस्ट, तभी मेरा नाम टोमो में जो हुआ था अग्रणी। वरना मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ, कहाँ मुझे जी के आता था, कहाँ क्या आता था, लेकिन मैंने साइंस का विद्यार्थी होते मैंने कभी आर्ट्स नहीं पढ़ी। और जीके में तो आप जानते हो, कहीं भी नाम पूछा जाएगा तो सबसे पहले मेरा नाम जीके में आएगा आएगा, कि जीके के साहब उनका उनका पढ़ लो, जीके बाहर नहीं जाएगा। प्रमाण के लिए आपके पास किताब है, हर एग्जाम, चाहे आरएस लगे, एसआई लगे, पटवार लगे, ग्राम सेवक, वन रक्षक, हर एग्जाम का पेपर अपनी वाली बुक में पढ़ता है। लेकिन मेरी भी आदत वही है, घर जाके मेहनत करने की है, बिना मेहनत कुछ नहीं होता। जिस दिन मुझे ये घमंड हो जाएगा मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लेना वही दिन मेरे विनाश का पहला दिन होगा, और फिर धीरे धीरे विनाश की ओर। तो इसलिए कभी भी कोई सब्जेक्ट आए तो अच्छी बात है, आ गई, अब उससे और ज्यादा क्या सीख सकते हैं। प्लस में हमेशा क्लास में एक बात कहता हूं, सबसे पहले प्रहार करो अपनी कमजोरी पर। आपकी कमजोरी क्या है, आप अपनी कमजोरी का पता लगा लोगे तो समझ लेना आप सफल हो जाओगे। आपके कोई भी मानो एग्जाम है, उसमें 5 सब्जेक्ट कम से कम आते हैं,
अब ये देखा करो कि 5 सब्जेक्ट में से सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, जिसको सबसे कम पढ़ने का मन करता है उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सबसे कम पढ़ने का मन किसी सब्जेक्ट को कब करेगा, जब आपको वो सब्जेक्ट कम आती है, तभी आपका पढ़ने का मन कम करेगा। और कोई सब्जेक्ट जब ज्यादा आने लगती है, उसका हमारी इच्छा भी जो होती है उसको पढ़ने की ज्यादा होती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि सर्दी आ रही है और मैंने बटन खोल रखे, 4 कोट पहन लिए, फिर भी मेरे को सर्दी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने बटन बंद नहीं किया। बस यही आपकी सफलता के लिए। यदि आप अपनी कमजोरी का पता लगा लोगे और उसको ठीक कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे। कई विद्यार्थी एसएससी की तैयारी करते हैं और कहते हैं गुरुजी मैथ को ना, मैं कह रहा मैथ नहीं आओ तो बावड़ा मैथ सीख, क्योंकि मैथ से ही तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा, बिना मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अपने अभी भी जैसे पशु परीक्षण के लिए आज तारीख है 16, 1 दिसंबर को एग्जाम है, अभी भी आपके पास 45 दिन है। 45 दिन है। अगर अभी भी आप आंखें खोल लेते हो, सही तरीके से तैयारी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। दीपावली हमेशा दीपावली आती है, इस बार भी आके चली जाएगी, लेकिन दीपावली को पहले वाली दीपावली की तरह मत बनाओ। बस केवल 5-10 मिनट के लिए टाइम खराब करो और पढ़ते रहो, ताकि आगे वाली दीपावली जो है ना वो अच्छी हो जाए। हमेशा त्योहार रहेगा नौकरी लगने के बाद में, क्योंकि आदमी की सबसे ज्यादा, मैं कल भी वो जो बच्चा आया था तब कह रहा था कि सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलेगी जब आप नौकरी लग जाओगे, और इज्जत भी आपकी पोस्ट की होती है, आपकी और मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत हमेशा किसकी होती है? पोस्ट की होती है। माँ बाप ने आपको पैसा देके हमारे पास भेज दिया कि लियो रे बेटा और आ तो लियो, अरे मास्टर खेरे आए तो बांगन जाओ। अब मेरा और आपका दोनों का ये कर्तव्य बनता है कि अपन जम के मेहनत करें, कमजोरी का पता लगाएं और अपन क्या करें, सफलता को प्राप्त करें। अब जल्दी जल्दी से आप मिठाई खाओ और हाथ धो लीजो, मुंडो पूछ लीजो, चौरावन ठीकरी में पग मत दे दीजिए भाई रो, कोई भाई बैच छुट्टी होगी नहीं फालतू कोई भूतने बातनी अब लाग जाए और छे आपने वह चीजा, तो इसलिए हाथ धो और मुंडो पूछ और फिर ही जाऊँ है ना। जल्दी से दे रहे 2 जना ला कर दे दो सट देशन, ताकि कम समय में ज्यादा काम हो। मेरा सिलेक्शन तो अब हुआ है, लेकिन मैं पहले ही सोच चुकी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं रात को रहती सर के बारे में बोलूंगी, अब मुझे लहरा की बातें याद आ रही है। जीवन में बहुत कुछ है सीखने, पढ़ाई तो है ही, ये पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी जो ये क्लास में अदर बातें बोलते हैं, पढ़ाई से ब्रेक देते हैं, तब तो आप उन पे गौर करो, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मतलब हम इस एज में हैं कि कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर ये बातें मन में रहेगी ना, तो वो जब सोचेंगे ना, मन करेगा ना कि कुछ गलत कर ले, तो सर याद आ जाएंगे कि गलत नहीं करना है, सर मिल जाएंगे कहीं। मतलब सर बहुत अच्छे, सच में फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आप इनकी बातें मानोगे तो जरूर सक्सेस होगे, और मैं भी मतलब यहाँ सक्सेस होके आप यहाँ खड़े होगे ना, बहुत खुशी मिलेगी सच में। आप सब आना, मैं तो यही चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ना और टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने लेके देख ली, कुछ नहीं होता है टेंशन से। रातों की नींद उड़ जाती है बस। मुझे डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ी टैलेंटेड स्टूडेंट रही हूँ, टीचर्स की फेवरेट रही हूँ, तो मुझे आदत हो गई चीज़ की कि अब मुझे मिल जाएगी सफलता, कुछ ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं 12th पास आउट होते ही सर के पास आ गई थी कोचिंग के लिए, फिर 1-1.5 साल कोचिंग की, सेल्फ स्टडी। मैंने छोटे एग्जामों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आरएस का था मेरा सपना, वही कर रही थी, उसमें हुआ नहीं प्री में, तो फिर मुझे लगा नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी नहीं हूँ। फिर अब हो गया, अब आरएस भी बनी जाऊँगी जल्दी, सर का आशीर्वाद रहा तो। तो आप हाथ मुंह धो करके, जो बैच है जिनकी क्लास है वो तो रहेगा ही, बाकी जा सकते हो।